हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है क्लास 6 में। ठीक है, तो आज क्लास 6 होने जा रही है। इससे पहले हम 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 का पहला पार्ट है एरर डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम एरर डिटेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम लीव लाइव्स हार्बर टू अ स्प्लैश, सम ग्लाइड जेंटली इनटू द डीप। तो देखिएगा ए पार्ट में एरर है या बी में या सी में या नो एरर है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ये हार्बर वर्ड है इसका मीन क्या होता है। इसका मीन होता है बंदरगाह। ओके, ठीक है, इसका मीन क्या होता है, बंदरगाह होता है। और हार्बर के आगे टू का यूज़ नहीं होता है। टू का यूज नहीं होता है तो किसका यूज होता है, हार्बर के साथ हमें क्या यूज करना होता है, विद यूज करना होता है। ठीक है, हम हमेशा हार्बर के साथ विद यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, समझ गए ना। टू के स्थान पर हमें विद का यूज करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो किस पार्ट में एरर होगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेबर रिफॉर्म्स आर एज मोर एन इन्विटेशन टू कंपनीज एज अ प्रोमिस टू रेक्टिफाई एवरीथिंग। ठीक है, तो कहाँ पर है देखिएगा एरर, ए बी सी या डी। तो कहाँ पर एरर होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा पार्ट सी में यहाँ पर एरर होना चाहिए या पार्ट बी में एरर होना चाहिए। कहाँ पर एरर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखें तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, ना कि किसका यूज किया जाता है, ना किसी दूसरी डिग्री का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो मच के स्थान पर हम सॉरी मोर के स्थान पर हमें मच का यूज करना होगा। क्या करना होगा, मोर के स्थान पर हमें मच का यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एज है, यहाँ पर एज है, तो बीच में ये वाला मोर आ रहा है ना, तो इस मोर की जगह पर हमें मच का यूज करना होगा। राइट, हम एज और एज बीच, जैसे एज यहाँ पर है और एज के बीच में जो होता है ना वो मच आता है, ना कि मोर आता है। राइट, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट जस्ट हिज क्लास वी सी इट वीक्स आफ्टर वीक्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और एसएससी में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, आर ओ में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रीवियस एग्जाम में अगर देखेंगे आप झांक कर थोड़ा सा भी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन वैसे पूछे हुए हैं। तो इट जस्ट हिज क्लास वी सी इट वीक्स आफ्टर वीक्स। तो देखिएगा यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखिए, जब दो नाउन नाउन जुड़कर जाए, किससे, नाउन प्रीपोजिशन से जुड़कर जब दो नाउन आते हैं तो दोनों नाउन कैसे आते हैं, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वीक आफ्टर वीक करना होगा। वीक्स आफ्टर वीक्स की जगह पर हमें वीक आफ्टर वीक का यूज यहाँ पर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इन स्पाइट प्रेशर नर्सरी नॉर्म्स में रिमेन सिमिलर टू लास्ट ईयर। तो देखिएगा कहाँ पर एरर है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो देखिएगा एक इसका एक कंसेप्ट है। देखो, या तो हम लगाते हैं डेस्पाइट, क्या लगाते हैं हम, या तो हम लगाते हैं डेस्पाइट। अगर डेस्पाइट ना गए तो हम क्या, हमें क्या करना होता है फिर, इन स्पाइट, हमें इन स्पाइट के साथ में ऑफ का यूज करना होता है। ठीक है, देखो दोनों का अर्थ जो होता है सेम होता है, इन स्पाइट का भी अर्थ सेम है और डेस्पाइट का भी अर्थ सेम होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्पाइट का यूज़ कर रहे हो तो उसके आगे हमें ऑफ लेना होता है, डेस्पाइट अकेला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पाइट के साथ में क्या लगेगा, इंस्पाइट के आगे हमें ऑफ का यूज करना होगा। तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशंस हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो कहाँ पर है देखिएगा एरर, पाँचवा क्वेश्चन है, ए में एरर है या बी में है या सी में है। तो देखिएगा अब यहाँ पर द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशंस, अब यहाँ पर पोल्यूशंस जो वर्ड है वो तो यहाँ पर क्या प्लूरल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो डिस्चार्ज है। किसका डिस्चार्ज, पोल्यूशंस का डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशंस। तो पोल्यूशंस का जो डिस्चार्ज है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है ना, एक सिंगुलर नाउन बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में हमें वर्ब भी कैसी लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर हैव कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर हैव की जगह पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हैव की जगह पर हमें हैज का यूज करना होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज द
बी। ठीक है, ये थे आपके 5 क्वेश्चन एरर के। अब आते हैं सिनोनियम में। ठीक है, देखिएगा सिनोनियम, पहला वर्ड क्या है? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट वर्ड है पहला, ये पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीन क्या होता है? क्लेवर, श्रीयूट, परस्पेक्टिव, इंसिसिव। ये होता है चालाक। क्या होता है ये? चालाक। सारे क्वेश्चन ये एसएससी में, ठीक है, या स्टेट के एग्ज़ाम जितने भी इंग्लिश आती है, ऐसा हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो इसमें, ठीक है, या आपका यूपीपीसीएल हो, इन सभी में जो इंग्लिश आती है वो सारी रेपिटेशन होता है, क्वेश्चंस का रेपिटेशन होता है अक्सर। ठीक है, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो एस्ट्यूट क्या होता है? ये चालाक होता है। ठीक है, ये सारे मीन चालाक के हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी क्या होता है? ये एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से नाउन का काम करता है। हैनियस एक्ट, टायरनी या क्रुएल्टी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जघन्य अपराध कह सकते हैं इसको। ठीक है, या कह सकते हैं बहुत बुरा कार्य कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोफाई करना। तो ये होता है वेस्ट अवे। वेस्ट अवे, विदर या वीकन या सराइवल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। ठीक है, कमज़ोर बनाने वाले कह सकते हैं, कमज़ोर बनाना। क्या बनाना? कमज़ोर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है अटेनुएट। ये क्या होता है? ये होता है कम करना, यूज करना, काम करना, सूद करना, प्लीज करना, ग्रेटिफाई करना। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब का काम करता है। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? शांत करना, शांत करना या कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है अटाइपिकल। अटाइपिकल पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। अनयूजुअल, स्ट्रेंज, पेकुलर या वियर्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल्कुल असामान्य। क्या कह सकते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं असामान्य। ठीक है, समझिएगा। अब है हमारा ईडियम्स। तो ईडियम्स को देखते हैं। ईडियम्स, ईडियम्स में देखिएगा, ईडियम्स में स्मेल द रैट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन समथिंग रोंग, कुछ गलत होने की फीलिंग आ जाना, उसे बोलते हैं स्मेल द रैट, कुछ गलत होने की फीलिंग आ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है ईडियम्स, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप होता है डिसग्रेसफुल पर्सन। डिसग्रेसफुल पर्सन जो एक शर्मसार व्यक्ति है, जो एक कलंकित व्यक्ति है, उसको हम ब्लैक चीप बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक चीप। ठीक है, डिसग्रेसफुल पर्सन। नेक्स्ट, क्राई वोल्फ, गिव अ फॉल्स अलार्म। एक तरीके से झूठ झूठ शोर मचाना, ऐसे ही बिना फालतू का शोर मचा देना, बिना बात का बतंगड़ बना देना। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं और बिना वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, वो क्राई वोल्फ होता है। किसी को मदद के लिए बुलाना, लेकिन मदद की जरूरत भी नहीं है फिर भी मदद के लिए बुलाना, वो गिव अ फॉल्स अलार्म वो कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो मेंटेन द मिनिमल लेवल टू कीप फॉर स्टार्विंग। ठीक है, ठीक है, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मेंटेन द मिनिमल लेवल टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग, मतलब कह सकते हैं उसको भूखमरी से बच जाना। ठीक है, जो भूखमरी होती है, भूखमरी से बचना। ठीक है, भूखमरी से बचना। ओके, नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट, ठीक है, बेल द कैट मतलब कैट को घंटी बांधना। तो टेक स्टेप ऑन डिस्क। ठीक है, तो टेक स्टेप ऑन डिस्क मतलब खुद को जोखिम में डालना। क्या करना? खुद को जोखिम में डालना। ठीक है, तो आगे यहाँ देखो वन वर्ड है। ठीक है, वन वर्ड देखते हैं। एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ब्लड डिफिशियंसी, मतलब ब्लड की, रक्त की कमी होना, रक्त अल्पता। ठीक है, तो ब्लड की कमी होना क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है एमोरल, जो नॉट मोरल, जो अच्छा नहीं है, जो मोरल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एमोरल। ठीक है, नेक्स्ट है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है? कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, संवेदनहीन होना, मतलब संवेदना खो देना, एक तरीके से संवेदनहीन होने को एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेसिया। तो ये लूज ऑफ मेमोरी होता है, याददाश्त को खो देना। जैसे किसी व्यक्ति में ये डिसीज़ होती हैं एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी की। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक क्या होता है? विदाउट कलर, मतलब रंगहीन, मतलब रंगहीन कह सकते हैं कि रंग को पहचान न पाना। ठीक है, तो क्या कहलाता है? एक्रोमेटिक कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन पर। ठीक है, जो पैराग्राफ है, आज हमने जो पैराग्राफ लिया है ये द हिंदू से लिया है। ठीक है, आज 1 दिसंबर का द हिंदू का ये पैराग्राफ है। ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल को बड़े प्यार से सॉल्व करते हुए चलते हैं, देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए ये। तो सबसे पहले क्या? स्वीडन्स फ्रेश स्टार्ट, जो स्वीडन की जो एक नई शुरुआत है, ऑन स्टॉकहोम्स फर्स्ट
एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जो पहली बार एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन अपॉइंटिंग इट्स फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मैग्डलेना एडरसन, स्वीडन joined other Nordic nations that have had a woman as a leader। यहाँ तक देख लेते हैं पहले, देखिएगा क्या कह रहा है वो कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर देखते हैं। वो कह रहा है कि अपनी पहली प्रधानमंत्री जो क्या थी पूर्व फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूर्व वित्त मंत्री और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मैग्डलेना एडरसन के सदस्य की नियुक्ति में जो स्वीडन है ना, स्वीडन क्या कर गया, स्वीडन जुड़ गया है किससे, नॉर्डिक नेशंस, जो नॉर्डिक देशों से जुड़ गया है। ठीक है, नॉर्डिक देशों से जुड़ गया है, जिसमें एक महिला नेता के रूप में रही है, हमेशा से रही है। ऐसे देशों की लिस्ट में ये एक जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके। अब आगे मीज एडरसन्स एंट्री वाज अनयूजुअल ड्रामेटिक, सी वाज थ्रस्ट इनटू द प्राइम मिनिस्टर, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, मिनिस्ट्रियल बर्थ फॉर scarcely a few hours last week as she had to resign owing to a coalition partner, the Green Party quitting government after its budget proposal was defeated in the risk tax। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं क्या है। देखो ये क्या कहा, देखो यहाँ है अब यहाँ से बात चलती है ऊपर से। देखो हमने स्टार्ट किया मिस एडरसन्स एंट्री, उनकी जो एंट्री थी। अब देखिएगा, ठीक है, यह है कि जो सुश्री एडरसन, मीस का मतलब सुश्री बोलते हैं, सुश्री जो एडरसन है उसका जो प्रवेश है असामान्य रूप से, जो उसका प्रवेश था असामान्य रूप से कैसा था, एक नाटकीय था, कैसा, ड्रामेटिक था। ठीक है, अब सी वाज थ्रस्ट इनटू द प्राइम मिनिस्ट्रियल बर्थ फॉर स्केर्सली अ फ्यू आवर्स लास्ट वीक। ठीक है, उन्हें पिछले सप्ताह मुश्किल से कुछ घंटों के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया था, क्योंकि उन्हें जो है ना, जो गठबंधन था, उन्हें जो गठबंधन सहयोगी पार्टी थी, ग्रीन पार्टी, जो गठबंधन सहयोगी पार्टी थी इनकी ग्रीन पार्टी। ठीक है, कौन सी, ग्रीन पार्टी जो थी। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने जो है उसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उसके कारण ने इन्हें गवर्नमेंट क्विटिंग करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और देखो फिर क्या है, और क्या है जो रिक्सडैग में अपने बजट के प्रस्ताव के विफल होने के बाद जो सरकार छोड़ रही थी, ठीक है, जो सरकार छूट रही थी एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, फिर भी उसने एक और वोट के बाद, ठीक है, शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक, क्योंकि जो ऐसा था ना, जो गठबंधन जो पार्टी थी इनकी ग्रीन पार्टी, उसी की वजह से सारी कहानी यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, समझ गए। लेकिन टॉप पोजीशन फिर भी इसको मिल गई, शीर्ष स्थान इसको फिर भी मिल गया था। ठीक है, इन्हें हासिल कर लिया था। ठीक है, समझ गए। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा आगे। आफ्टर अनदर वोट वाज हेल्ड वेयर सी सरप्राइज द थ्रेशोल्ड फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ पोजीशन टू हर प्राइम मिनिस्टरशिप, सी फेस्ड 173 nay votes, whereas it would have taken 175 of those to keep her from taking up the leadership mantle। देखिएगा, जहाँ उसने अपने प्रधानमंत्री पद के जो अधिकतम स्तर के जो विरोध थे ना उसके लिए, ठीक है, उसकी दहलीज को पार कर लिया था वैसे तो, लेकिन उसने 173 जो वहाँ पर वोट थे, देखो 173 जो वोट थे, ठीक है, 173 वोट एक तरीके वहाँ पर उसने फेस किए। ठीक है, उसको मिले। अब उसमें से 175 में से वो वोट लिए गए थे। ठीक है,
उसको क्या करने के लिए, हैव टेकन 175 दोज टू कीप हर फ्रॉम टेकिंग, ठीक है। जबकि इसमें से 175 वोटों को ले लिया गया था, वैसे उसे नेतृत्व की कमान संभालने से रोका गया, ठीक है। उसको जो है, जो नेतृत्व की जो कमान थी, जो लीडरशिप की कमान थी, वहाँ से उसको एक तरीके से उसको वहाँ पर रखा गया कि जो रोक के रखो इसको, है ना। सी टेक्स ओवर फ्रॉम हर प्रेडिसर स्टेफन लोवन इन कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल circumstances, given that he was heading caretaker government after being defeated in a vote of a confidence, ठीक है, इन जून 2021। अब देखिएगा कहाँ पर है वह, उसने पूर्ववर्ती जो स्टीफन, जो उनके पूर्ववर्ती जो नेता थे, ठीक है, स्टीफन लोवेन जो नेता थे, वे जटिल राजनीतिक जो पार्टियां थी, जटिल जो पार्टियां थी, उनका जो पदभार ग्रहण करती हैं, यह देखते हुए, ये सारा कुछ देखते हुए, ठीक है, ये सारा कुछ देखते हुए, गिवन दैट है, मतलब ये बताया जाता है, ये बताया जाता है देखते हुए, इसको गिवन दैट से करते हैं, ठीक है। तो वो जो जून 2021 में जो अविश्वास, जो था नो कॉन्फिडेंस, जो प्रस्ताव था, उसमें पराजित होने के बाद भी वो एक क्या कर रहे थे, वो एक तरीके से हेड बने हुए थे, ठीक है, कार्यवाहक बने हुए थे, सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार का वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, सरकार का वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। आगे है, देखिएगा नेक्स्ट है, हेलिंग ओरिजिनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ उपसाला, ठीक है, टाउन ऑफ उपसाला। अब यहाँ क्या है, जो ये उपसाला है ना, उपसाला एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ उपसाला, उपसाला का जो एक टाउन था, एरिया था, मीस एडरसन्स पॉलिटिकल इनिंग्स किक्ड ऑफ। अब उसकी जो राजनीतिक जो पारी थी, किसकी, सुश्री एडरसन की जो पॉलिटिकल पारी थी, वो 1996 में उपसाला से शुरू हुई थी। वैन सी बिकम अ पॉलिटिकल एडवाइज़र, वो राजनीतिक सलाहकार बनी थी, किसकी, अर्थवाइल प्राइम मिनिस्टर गोरेन पर्सन की, वो गोरेन पर्सन प्राइम मिनिस्टर की क्या बनी थी, आर्थिक सलाहकार बनी थी, ठीक है, क्या बनी थी, राजनीतिक सलाहकार बनी थी, ठीक है। आगे है, सी इम्बॉडीज द क्लासिक स्वीडिश आइडियल ऑफ हार्ड वर्क एंड रेजिंग स्टीडली थ्रू द रैंक्स ऑफ द मेरिट ऑफ हर परफॉर्मेंस। वो क्या, वो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर, अपने रैंक के बल पर, वो क्या एक तरीके से प्रतीक बन रही है और आगे कंटिन्यू बढ़ती भी जा रही है, प्रतीक बन रही है, ठीक है। एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट गिवन द मेल डोमिनेटेड एरियन ऑफ स्वीडिश राजनीतिक के जो पुरुष प्रधान है ना, जो स्वीडिश राजनीति का जो पुरुष प्रधान के क्षेत्र को देखते हुए एक असाधारण ये उपलब्धि भी है। क्या है ये, असाधारण एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। तो ये था आपका द हिंदू का एडिटोरियल, ठीक है, फर्स्ट वाला, ओके। एंड आज आपने जो पहले से सीखते हुए आ रहे हैं वही चीज़ें सेम सीखी हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें रखी थी वो द हिंदू का एडिटोरियल रखा था, ठीक है। अब आप डेली द हिंदू का एडिटोरियल आपको इसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा, ठीक है, आपको इसमें द हिंदू का एडिटोरियल इंक्लूड होगा और उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करने की सोचेंगे। और इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा लें, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन है आपके लिए, क्योंकि इस सेशन में मैं सारी वही चीज़ें डिस्कस कर पा रहा हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। क्योंकि हम इस सेशन में टॉपिक ही वो उठा रहे हैं, जैसे ईडियम्स है, ठीक है, या एंटोनिम सिनोनियम है, वन वर्ड है, और एरर डिटेक्शन है, ठीक है, और ये आपका सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। और अब तो हमने इसमें द हिंदू का एडिटोरियल ऐड कर दिया है, जिससे आपको
एक जो करंट अफेयर्स भी अपडेट होगी धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ें कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये मिल रही है कि एक ही क्लास में आपको, ठीक है, एक ही क्लास में, एक क्लास है आपके लिए, क्लास आपकी एक है और आपके फ़ायदे इसमें अनेक हैं। आप ये चीज़ समझिएगा। आपको देखो एंटोनिम सिनोनिम भी मिल रहे हैं, ईडियम्स भी मिल रहे हैं, वन वर्ड भी मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी मिल रहा है, ठीक है, और एरर डिटेक्शन भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और न जाने कितनी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं यहाँ से, ठीक है। जल्द से जल्द मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने ही वाला हूँ, बस कुछ ही दिनों में लाइव क्लास शुरू होने वाली है, तो थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ठीक है। बहुत सारी मेहनत लगती है क्लासेस बनाने में, ठीक है। पहले पीडीएफ बनाई जाती है, पहले उस पर काम किया जाता है, क्वेश्चन कंटेंट वहाँ से लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, उस कंटेंट पर काम किया जाता है, कंटेंट को इकट्ठा किया जाता है, उसको कंपाइल करते हैं फिर, ठीक है, उसको सारा बड़ी मेहनत से हम लगाते हैं, उसके बाद में कहीं कहाँ जाकर फिर ये तब जाकर वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। तो कृपया इसको अवॉइड ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, ओके फिर।